नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पीईटी 2022 के प्रैक्टिस सेट में कुछ ऐसा लेके आए हैं जो हर विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें टोटल हम 100 क्वेश्चन को लेके आए हैं, जिसको पूरा 1 घंटे में हमको करना होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चनों को। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दिया है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुड़े हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं कालीबंगन, लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। तो इसका जो ये ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक इसी तरह के एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो दिया है जोड़ा वो सही नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपका, ये ज़रूर आप देख लिया कीजिए। ये अक्सर हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा देखते नहीं हैं और सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चले जाते हैं और ट्रिक करके आ जाते हैं। बाद में पता चलता है कि गलत हो गया है। तो ऐसा नहीं करना है, हमको पूरा पढ़ लेना है प्रश्न को कि नहीं है कि नहीं, जो भी है इस क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया है विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में, तो है तिगवा मध्य प्रदेश में ही है विष्णु मंदिर। शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश में ये भी है। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में ही है। 10 अवतार मंदिर ये है आपका खोह मध्य प्रदेश में, ये दिया है, अभी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है, ये देखिए पूरा खोह है तो मध्य प्रदेश, तो वहाँ पे ये नहीं है 10 अवतार मंदिर। तो कहने का मतलब इसमें जो डी ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा नर्मदा, वहाँ हुआ था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के से संबंधित मंत्री और उससे संबंधित विभाग में कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना। तो यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन में दिया है सुमेलित नहीं है यहाँ पे, ये देखिए, इसको जरूर आप लोग ट्रिक कर लिया कीजिए, ठीक। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दीवान ए खैरात जो है दान विभाग का है, ये तो सही है। दीवान ए बंदगान दास विभाग, तो ये भी सही है। दीवान ए मुस्तखराज वित्त विभाग है, ये अलाउद्दीन खिलजी से है। और दूसरा है डी वाला है दीवान ए अर्ज, ठीक है, तो ये है कृषि विभाग। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, यानी कहा जाए तो डी, ठीक है। ये कौन सा विभाग था, ये विभाग था सैन्य विभाग भी कह सकते हैं। और क्या है ये, इससे कौन सा संबंधित है, बलबन, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। तो ऑप्शन है साहू एवं ताराबाई, साहू एवं शिवाजी, शिवाजी एवं अंग्रेज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ये ऑप्शन होगा वो सही होगा, ठीक है। साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था खेड़ा का युद्ध, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। तो ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन, बनारस अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कौन सा है। दिया है वर्ष 1944 में सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पंफलेट जारी किया, यह किस आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन है असहयोग आंदोलन,
सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है दिए हैं वो बताते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए वो सही होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में, ठीक है, 1940 में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा। अच्छा, इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे कहा जाए? विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। ठीक है, 3 थे। पहले थे विनोबा भावे, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थापित गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, काशीराम, अमित चंद। तो इसके जो ऑप्शन है बी वो सही है, मोहन सिंह भाखना। सॉरी। नेक्स्ट है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे, कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली, लाला लाजपत राय। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ज्ञानीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन है शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, बृहस्पति। नेक्स्ट है, पुलिकट झील किन 2 राज्यों के मध्य अवस्थित है? महाराष्ट्र कर्नाटक, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु केरल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, कर्णप्रयाग किन 2 नदियों का संगम है? तो किसका है? ये है आपका ऑप्शन, पहले देख लेते हैं। अलकनंदा भागीरथी, अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा पिंडर, धौला विष्णु गंगा। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, वहीं पे मंदाकिनी का देखें तो कौन सा हो सकता है, तो पता कर लेते हैं। अगर यहाँ की बात करें तो ये हो जाएगा आपका देवप्रयाग, सॉरी रुद्रप्रयाग होगा यहाँ पे, रुद्रप्रयाग। ठीक है, और वहीं पे भागीरथी की बात होगी तो वहाँ पे होगा देवप्रयाग, देवप्रयाग। कहने का मतलब जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलेंगी वो देवप्रयाग संगम कहलाएगा स्थल, और जहाँ पे अलकनंदा मंदाकिनी का संगम स्थल होगा उसको बोला जाएगा रुद्रप्रयाग। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार उपलब्ध है? तो इसका जो ऑप्शन है वो देख लीजिए। असम, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा सही होगा, असम। नेक्स्ट है, सिंपली पाल अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा उड़ीसा वो सही होगा। नेक्स्ट, भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? तो ऑप्शन है आरबीआई, सीएसओ, विश्व बैंक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है आपका सॉरी ये सीएसओ। नेक्स्ट है, 7वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं हैराल्ड, डोमर, महालनोबिस, डब्ल्यू मिलर, डीआर कार्डगिल। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी वो सही होगा, डब्ल्यू मिलर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन दिए हैं नॉर्मन ई बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, गाडगिल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका बी ऑप्शन होगा वो सही होगा,
MS स्वामीनाथन, ये भारत के हैं। अगर वहीं विश्व की बात की जाएगी तो वो हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, नॉर्मन ई बोरलॉग, ये होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखते हैं। निम्नलिखित में से GST परिषद का अध्यक्ष होता है, कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ए होगा केंद्रीय वित्त मंत्री, वो सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीनार्थ प्रबंधन से क्या आशय है, तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं उनको देखते हैं। जब आय कम और व्यय अधिक होता है, जब आय अधिक और व्यय कम होता है, वह अवस्था जिससे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, जब वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम होती है। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। ये जब आय कम और व्यय अधिक होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं रूस, ब्रिटेन, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो डी होगा वो सही होगा। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद बताइए कौन सा होगा, संविधान संशोधन का 368। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल की गई है, तो इसके जो ऑप्शन है अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 क, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का संबंध निम्न में से किससे है, तो इसका जो ऑप्शन है वो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी वो सही होगा। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें थोड़ा प्रिंट क्लियर नहीं आया है तो हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, उसे समझ जाइएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन है अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, LM सिंघवी समिति, PVK राय समिति। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी वो सही होगा, LM सिंघवी समिति। ठीक है, इसमें जो बलवंत राय थे वो त्रिस्तरीय का सुझाव दिए थे, अशोक थे वो 2 स्तरीय का सुझाव दिए थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे बलवंत का क्या हो जाएगा 57 में, और अशोक का 77 में, और सिंघवी का कितना था, सिंघवी का 85 में। ठीक है, चलिए कब कब समिति बनी थी उसके बारे में बताए हैं। नेक्स्ट है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, तो कौन थे देखते हैं। PN भगवती, यशवंत विशुर चंद्रचूड़, कमल नारायण सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके जो होंगे वो PN भगवती हैं, ये ऑप्शन। अब कब लाया गया था, 2005 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, शून्य हो जाता है। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए या हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, फोटोमीटर, रडार, पायरोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा, पायरोमीटर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो इसके ऑप्शन है मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा ब्यूटेन वो सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन SO2 प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक होते हैं, तो हैं
लाइकेन, नीम, पीपल, एनाबिना। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा लाइकेन वो सही होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर का कौन सा अंग प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो इसके जो ऑप्शन है किडनी, यकृत, हृदय, अग्नाशय। तो इसका जो लीवर होगा यानी यकृत वो सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कृतज्ञ का विलोम शब्द है तो क्या होगा। ऑप्शन है कुटिल, क्रय, कृतघ्न, अज्ञ। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, कृतघ्न। नेक्स्ट है अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है। अमी, पावक, दंभ, हरप। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, पावक। नेक्स्ट है आगे की बात सोच लेने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो ऑप्शन है अज्ञ, अनुपम, अग्रसोची, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, अग्रसोची। ठीक। नेक्स्ट है ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ चुनिए। तो इनके जो ऑप्शन दिए हैं उनको देख लेते हैं। किसी भवन का निर्माण, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट के माध्यम से विशेष ध्वनि निकालना, किसी भवन या नगर को नष्ट करना है। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, किसी भवन या नगर का नष्ट करना। चलिए नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दिया पिशाचिनी, प्रदर्शनी, साधुवाद, वाल्मीकि। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो शुद्ध होगा। ठीक है, इसमें जो दिया है ये प्रदर्शनी तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा। इनका जो लिखा जाता है वो है प्रदर्शनी, ऐसे लिखा जाता है। ठीक, ये साधुवाद है तो साधुवाद वैसे नहीं लिखा जाता है, साधुवाद होता है। ठीक है, ये पिशाचनी नहीं होता, पिशाच होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है ऑपरेशन आहट का संबंध निम्न में से किससे है। मानव तस्करी को कम करना, ई व्यापार को बढ़ावा देना, और संरचना विकास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही होगा वो ऑप्शन ए होगा, मानव तस्करी को कम करना। ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में प्रारंभ की गई प्रसाद योजना को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं आवास और शहरी मामले के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर राष्ट्रीय रणनीति जारी की है। इसका संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन है इसरो का एक अंतरिक्ष मिशन, 3D प्रिंटिंग का औद्योगिक संस्करण, लो एनर्जी चिप का विकास, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो इसके जो बी ऑप्शन है 3D प्रिंटिंग का औद्योगिक संस्करण वो सही है। ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में दुर्घटनाओं से बचने के लिए कवच सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। तो इनके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, भारतीय रेलवे द्वारा, इसरो द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, भारतीय रेलवे द्वारा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल वर्ग के खिताब किसने जीता है। तो इसके जो ऑप्शन है वो एशले बार्टी, डेनियल कॉलिस, बारबोरा क्रेजिकोवा, कैटरीना सिनियाकोवा। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, एशले बार्टी। ठीक। इस बार पीईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप विंबलडन का देख लीजिएगा। ठीक है, विंबलडन का एक विंबलडन का हो जाएगा और एक होगा आपका 4 होती है ना ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता। एक होता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद यूएसए, एक और होता है याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट है गद्यांश दिया है। ठीक है, उसी पे आधारित क्वेश्चन होंगे। ये गद्यांश है तो गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, ये देखिए यही है, इसी पे आधारित आपके
ये है पूरे, ठीक से पढ़ लीजिएगा। ये इसका जो PDF है वो हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से भी जाके इसको डाउनलोड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये है उस पे आधारित क्वेश्चन। पहला है, मानव के सामान्य विचारों में परिवर्तन कैसे आया? विज्ञान द्वारा, अध्यात्म द्वारा, स्वतः या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो अभी आप लोग जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो आंसर उसका निकल के आएगा विज्ञान द्वारा, यानी ऑप्शन ए। वैसे ही नेक्स्ट है, कॉपरनिकस से पूर्व किसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था? तो सूर्य, पृथ्वी, तारामंडल, चंद्रमा। तो इसका जो बी होगा ऑप्शन वो सही होगा। सब गद्यांश पढ़ेंगे तो इसमें आसानी से आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, संपूर्ण ब्रह्मांड की तुलना में मानव है, तुच्छ है, विशाल है, महान है, विचार शून्य है। तो इसका जो ए होगा ऑप्शन वो सही होगा। नेक्स्ट है, किस विद्या ने यह प्रमाणित कर दिया कि मानव एक ही पशु से विकसित हुआ है? तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा भूगर्भ विज्ञान वो सही होगा, सी ऑप्शन, ठीक। ये है। नेक्स्ट है, भूमंडल पर मानव का अस्तित्व कब से विद्यमान रहा? तो ऑप्शन है 1 करोड़ से अधिक वर्ष, 4 करोड़ से अधिक वर्ष, 5 करोड़ वर्ष पूर्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही है। गद्यांश में पूरा दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट गद्यांश। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि PET में 2 गद्यांश पूछे जाएंगे जो 20 नंबर के होंगे, सॉरी हाँ 10 नंबर के होंगे, सॉरी 20 नंबर के होंगे, 5-5 नंबर के होंगे। चलिए ये है आपके गद्यांश, इसको पढ़ लीजिएगा। PDF हम डाउनलोड कर लेंगे, एक बार फिर से बता रहे हैं, अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पे, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपका इससे संबंधित क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो है। क्वेश्चन है, कविता मनुष्य को संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर कहाँ ले जाती है? लोक, सामान्य भावभूमि पर, चंद्रमा पर, मिथ्या जगत में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा लोक, सामान्य भावभूमि पर, वो सही होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य किसके माध्यम से अपने मनोविकारों का परिष्कार कर सकता है? स्वार्थ द्वारा, अनुभूति योग्य अभ्यास द्वारा, मनोविज्ञान के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका ऑप्शन बी होगा अनुभूमि योग अभ्यास द्वारा, वो सही होगा, ठीक। नेक्स्ट है, हृदय के अनेक भावात्मक भावों का व्यायाम और परिष्कार को कब समझा जा सकता है? ऑप्शन है रागात्मक संबंध द्वारा, इन भावों का सामंजस्य प्राकृतिक जगत के साथ स्थापित करके, अनुभूतियों का संचार करके, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, ये ठीक। नेक्स्ट है, काव्य के प्रयोजन के लिए किन भावों की आवश्यकता होती है? तो जो ऑप्शन है उसको देख लीजिए। ऑप्शन है जिन भावों से मनुष्य आदिम युग से ही परिचित है। नेक्स्ट है स्वार्थी भाव, मनोविकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, जिन भावों से मनुष्य आदिम युग से परिचित है, ठीक है। नेक्स्ट है, काव्य अपनी विषय वस्तु ग्रहण करता है भावों के मूल मार्मिक रूपों से, भौतिक जगत से, रासायनिक जगत से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ए इसका, भावों के मूल मार्मिक रूपों से। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किया गया है? तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं डॉक्टर सोमनाथ, आर नरसिम्हा, GS नायर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, सोमनाथ। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 94वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन है अक्षय कुमार, विल स्मिथ, ट्रायल कोत्सूर, हॉन्स जिस्पर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विल स्मिथ, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, कोलकाता। तो जो इसका ए ऑप्शन है हैदराबाद, वो सही है। चलिए नेक्स्ट है,
मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली कैरोलिना बिलावस्का किस देश से संबंधित हैं? पोलैंड से, यूक्रेन से, नॉर्वे से, रूस से। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, पोलैंड से। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश है, कौन सा है? अल्जीरिया, अल सल्वाडोर, इक्वाडोर, अल्बानिया। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा अल सल्वाडोर, वो सही होगा। नेक्स्ट है देखते हैं, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं इजराइल, चीन, जापान, कोरिया। तो इसका जो सी ऑप्शन है जापान, वो सही है। नेक्स्ट है, रियाल किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? मोरक्को, ईरान, मिस्र, मलेशिया। तो ईरान का है। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 27 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 अगस्त। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, 16 सितंबर। नेक्स्ट है, शक्ति स्थल निम्न में से किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो ऑप्शन है इंदिरा गांधी यानी बी वाला, वो सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। कुचिपुड़ी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसके जो ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो कौन सा होगा इसका? सी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश, सही है। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय दलहन शोध संस्था निम्न में से कहाँ अवस्थित है? लखनऊ, कानपुर, गुरुग्राम, कटक। तो बी ऑप्शन कानपुर में है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? अमर्त्य सेन, सीवी रमन, बीएस नैपाल, कैलाश सत्यार्थी। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा अमर्त्य सेन, वो सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसके जो ऑप्शन है उनको देखते हैं। ऑप्शन है साहित्य, पत्रकारिता, कला, विज्ञान। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा पत्रकारिता, वो सही होगा। नेक्स्ट है, मदुरई मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? लंदन, जकार्ता, जिनेवा, पेरिस। तो इसका जो सी ऑप्शन है जिनेवा, वो सही है। जिनेवा है कहाँ? स्विट्जरलैंड में। ठीक, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ग्राफ से है, यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह के जो ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो हम प्रैक्टिस सेट में अपने कराते रहते हैं। तो 5 हमने प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिया है, उन सबको देख लीजिएगा, वहाँ से सारी निकल के आ जाएंगी। मतलब वहाँ पे ठीक ठाक और सही तरीके से समझाया गया है। तो इनका हम केवल आंसर बताते हैं। इसका PDF आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, तभी इसको सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, यहाँ आप देखिए ये ग्राफ है और क्वेश्चन है इसी से संबंधित। तो इनके हम आंसर बता दे रहे हैं। आंसर है, किस माह में पिछले महीने की तुलना में सर्वाधिक बिक्री प्रतिशत दर्ज की गई है? तो इसका अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? मई, बी में, बी ऑप्शन मई में। ठीक है, इसका देख लीजिए एक बार, ग्राफ में बता दे रहे हैं सर्वाधिक बिक्री पिछले महीने की तुलना में। तो हम क्या करते हैं, पिछले महीने की तुलना हमेशा घटाएंगे हम। ठीक है, तो जो ऑप्शन दिया रहता है, ऑप्शन दिया है मार्च, तो मार्च कहाँ है आपका? मार्च ये है। ठीक, यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, घटाते चले जाएंगे। जब घटाएंगे ना तभी जाके समझ में आएगा। जैसे मार्च का दिया ये, तो आप कुछ न कीजिएगा, 425 में से इसको घटा दीजिएगा 225। ठीक है, चलिए आप हमारे टेलीग्राम पे अपलोड जो करेंगे वो तो करेंगे ही, उसके बाद चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनाया गया है, PET प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट 2022 का। तो उसमें इनके जो ग्राफ और तालिका से जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बनने वाले होते हैं या जिस तरह से भी पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, तब इसको सॉल्व कीजिएगा, समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने महीने में बिक्री 250,000 या उससे अधिक है? तो इसका जो आंसर है
वो है बी, यानी 3 महीनों में बिक्री सबसे ज़्यादा 25,000 से अधिक है, बी ऑप्शन। वैसे ही नेक्स्ट है, जनवरी की तुलना में अप्रैल में बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी दर्ज की गई है। तो इसका जो ऑप्शन जो दिया है वो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है, अप्रैल में मार्च की तुलना में जितने प्रतिशत कमी दर्ज की गई है, यदि वह वृद्धि होती तो अप्रैल की बिक्री कितनी होती। तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं उनमें जो सही है वो है 750,000, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, जनवरी से अप्रैल तक की बिक्री का औसत तथा मई से जुलाई तक की बिक्री के औसत का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका जो अनुपात होगा वो होगा ए वाला, यानी 27/43। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पाई चार्ट से। तो पाई चार्ट का भी हम क्वेश्चन करा चुके हैं अपने प्रैक्टिस सेट में, इसका भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं 20-20 क्वेश्चन का, उस देख लीजिएगा। तो इसका जो पहला आंसर आएगा, ठीक है, होंडा द्वारा उत्पादित कारों की संख्या टाटा द्वारा उत्पादित कारों की संख्या से कितना कम है। तो ऑप्शन जो दिए हैं इस ऑप्शन में बी वाला सही होगा। नेक्स्ट है, जीएम तथा हुंडई द्वारा उत्पादित कारों की संख्या का अनुपात किन दो कंपनियों द्वारा उत्पादित कारों की संख्या के अनुपात के बराबर है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन में बी सही होगा। नेक्स्ट है, टाटा द्वारा उत्पादित कारों की संख्या तथा होंडा द्वारा उत्पादित कारों की संख्या का अनुपात, इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सी ऑप्शन सही होगा। अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व कराते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आएगा, अगर बताएंगे कि इसको सॉल्व कराने के लिए, तो हम इसको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कुल उत्पादित कारों की संख्या का कितना प्रतिशत या तो टाटा या ऑडी उत्पादित करती है। तो इसका जो ऑप्शन है उसमें सी ऑप्शन सही होगा। 30। नेक्स्ट है, मारुति द्वारा उत्पादित कारों की संख्या का केंद्रीय कोण का मान क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन दिए हैं उसमें 126, यानी डी जो है वो सही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सारणी से दिया है, इसी तरह के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में कराया है। तो इसके अब देखते हैं इस पे आधारित जो क्वेश्चन है वो कौन सा है और उसका आंसर कौन सा होगा। विगत वर्षों में किस राज्य में गेहूं के उत्पादन में लगातार कमी दर्ज की गई है। तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, विगत वर्षों में राज्य ओ द्वारा उत्पादित गेहूं की मात्रा की औसत मात्रा कितनी थी। तो इसमें जो दिए गए ऑप्शन हैं उस ऑप्शन से देखा जाए तो सी इसका आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट है, दिए गए वर्षों में राज्य एन द्वारा उत्पादित गेहूं की औसत मात्रा तथा पी द्वारा उत्पादित गेहूं की औसत मात्रा का अनुपात क्या है। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन के हिसाब से जो बी ऑप्शन होगा 21/17 वो सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विगत वर्षों में किस राज्य में गेहूं की मात्रा का उत्पादन अधिकतम हुआ है। तो इनके जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन में ए सही है। किस वर्ष सभी राज्यों को मिलाकर गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत दर्ज की गई है। तो इसके जो ऑप्शन है उन ऑप्शनों में जो सही है वो है सी ऑप्शन 1993। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ का क्वेश्चन। ये रहा, फेल और पास जो है उन पे आधारित। तो ये रह गए हैं उनके क्वेश्चन ये। ठीक है, अब ये है आपका क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस महाविद्यालय में पास हुए छात्रों की संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो जो दिए गए ऑप्शन है उस ऑप्शन में देखें तो डी ऑप्शन इसका सही है, ई। नेक्स्ट है, महाविद्यालय ए, बी तथा सी को मिलाकर परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या तथा महाविद्यालय डी एवं ई को मिलाकर पास हुए छात्रों की संख्या के बीच क्या अंतर है। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं अगर उनमें हम देखें तो डी ऑप्शन सही होगा 5000।
नेक्स्ट है सभी महाविद्यालयों को मिलाकर पास हुए छात्रों का प्रतिशत कितना है। निकटतम पूर्णांक पूछ रहा है, नियर अबाउट में कितना आएगा। तो दिए गए जो ऑप्शन है उसमें अगर हम देखें तो जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, 78%। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सभी महाविद्यालयों को मिलाकर परीक्षा में बैठे छात्रों की औसत संख्या क्या है। तो दिए गए ऑप्शन में अगर हम देखें तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, ठीक है, मतलब इन तीनों में से कोई नहीं है। नेक्स्ट है यदि महाविद्यालय सी में कुल छात्रों की संख्या का 40% लड़कियां तथा 25% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई तो कितनी लड़कियां महाविद्यालय सी में उत्तीर्ण हुई। तो इनके जो ऑप्शन दिए गए हैं और अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सी इसका सही होगा आंसर, ठीक, 3000। अब नेक्स्ट है जानवर संबंधित चिड़िया, मतलब जानवर चिड़िया संबंधित है तो वायुयान किससे संबंधित होगा। तो संबंधित होगा आपका हैंगर से, यानी इसके जो सी ऑप्शन है वो सही है। उसके बाद यहाँ दिया है क्वेश्चन के हिसाब से, तो कह रहा है कौन सा है इसमें भिन्न है चारों में। तो भिन्न कौन सा, देखिए ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है, आयुर्वेद नहीं होता है ग्रंथों में, ठीक है। तो ये भी होगा इसका भिन्न है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्लेट को मतलब PLATE को SODWS लिखा जाता है तो नोबल को क्या लिखा जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन निकल के आएगा सही वो होगा डी ऑप्शन, ठीक है, ये सब आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फोटोग्राफ में एक महिला को इंगित करते हुए एक पुरुष कहता है उसकी माता मेरे पिता की माता है। तो पुरुष किस प्रकार फोटोग्राफ में दिखाई गई महिला से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी वाला, मेरा भाई, ठीक है। ये सब बहुत आसान है, आप लोग कर ले जाओगे, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन दिया है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी वाला 1/2। नेक्स्ट है एक संस्थान में अभी 3000 बच्चे हैं, यदि लड़कों की संख्या 10% और लड़कियों की संख्या 20% बढ़ जाए तो संस्थान में कुल 12% विद्यार्थी बढ़ जाते हैं। अभी संस्थान में छात्रों और छात्राओं का अनुपात क्या है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो होगा डी वाला, मतलब 4/1। अगर आपको ये कठिन लग रहा होगा सॉल्व करने में तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। यानी 25 क्वेश्चन जो हैं, 20 क्वेश्चन ग्राफ और तालिका से और 5 क्वेश्चन मैथ से, इन 25 का हम क्या करेंगे, करा देंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट है एक शहर का किसी माह के प्रथम 5 दिनों का औसत तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड था। इस सप्ताह के दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिन का औसत तापमान 62 डिग्री सेंटीग्रेड था तो पहले दिन का तापमान कितना होगा। सॉरी तो इनके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन में जो सी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है दिशा तथा नेहा की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि उनकी आयु का अंतर 14 वर्ष है तो 6 वर्ष बाद दिशा की आयु होगी, ठीक है, कितनी होगी, 21 वर्ष, 27 वर्ष, 25 वर्ष, 29 वर्ष। तो इसका जो बी ऑप्शन है 27 वर्ष, तो वो सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है 94 है, तो इसके जो आंसर आएंगे वो आएगा ए ऑप्शन, यानी एक संबंध है 5858। नेक्स्ट है जो 95 वाला, तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो होगा बी। अब आते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन। यहाँ पे पैसेज दिया है, इसी पे आधारित क्वेश्चन बनेंगे, 2-3 जो भी बनने वाले होते हैं।
कुल अंग्रेजी के 5 ही क्वेश्चन रहेंगे, तो पैसेज से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो जब आप पूरा इसको पढ़ेंगे, पढ़ के सॉल्व करेंगे तो देखिए, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, जैसे 96 का आंसर जो होगा वो होगा, दिया है द लॉ अलाउज, ठीक है, स्लैब्स टू। तो इसमें इसका मतलब ये है कि कानूनों ने दासों को अनुमति दी, किस चीज़ का अनुमति दी, ठीक है। तो ओन एंड इनहेरिट प्रॉपर्टी, यानी अपने संपत्ति रखने और विरासत में लेने की, यही होगा इसका आंसर। ये ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा। कहने का मतलब अगर पूरा सेंटेंस बताया जाए तो इसका मतलब होगा कानूनों ने दासों को संपत्ति रखने और विरासत में लेने की अनुमति दी, ये होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है, मतलब पैसेज के अनुसार। अब इन सब में कौन सा सही हो सकता है, तो जो इसका सी ऑप्शन है वो सही है। देखिए, इवन द मेंबर्स ऑफ द अपर क्लास वेयर, ठीक है, स्लेव्स, वेयर स्लेव्स। तो इसका मतलब है कि उच्च वर्ग के सदस्य भी गुलाम थे। इस पैसेज के अनुसार यही इसका अर्थ निकल के आ रहा है, उच्च वर्ग के सदस्य भी गुलाम थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया ही फाउंड डैट, ठीक है, मतलब जब मेगास्थनीज इंडिया को देखने आया तो क्या पाया, वह पाया कि, इसका मतलब ये हो गया। तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं उसके अनुसार जो डी होगा वो सही होगा। जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो इसका अर्थ निकल के आएगा, उसने पाया कि दास लड़कियों की शुद्धता कानून द्वारा संरक्षित था, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। तो इसका दिया है रिलीजियस। तो रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। अब देखते हैं कि इसके जो परिवाची में कौन सा आएगा। अब इस पॉपुलर है, आफुल है, रिवरेंट है और लिम्पिड है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा सी वो सही होगा। रिवरेंट, इसका मतलब होता है श्रद्धालु, यानी उसको भी धार्मिक बोल सकते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट है इस सेशन का, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग। तो इसमें दिया है स्लेवरी। अभी हम लोग उसी पे, दास्यता पे, गुलामी पे हम लोग पैसेज को पढ़ रहे थे। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा सी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन, ठीक है। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, विलोम। तो स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी और लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्र या स्वतंत्रता। तो इस तरह से हमने आज पूरे के पूरे 2 घंटे के जो पेपर हम लोग देने वाले हैं, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन, उनको हम पेपर के जैसे बना के बताए हैं। ठीक, तो अगर आपको कोई दिक्कत होगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मैथ के क्वेश्चन भी करा देंगे अलग से वीडियो बना के। तो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।